नमस्ते दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के साथ में आपसे बात करने के लिए हाजिर हैं। हम पेरेंटिंग की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम एक बहुत ही सामान्य और छोटी सी बात जो हमें शायद उस पर चर्चा करनी चाहिए, और वो पेरेंटिंग का एक बहुत सुंदर और खूबसूरत पार्ट हो सकता है। इवन टीचर के लिए अपने स्कूल में और पेरेंट के लिए अपने घर पर बच्चे की इस छोटी सी बात को यदि गौर किया जाए या उसको सिखा दिया जाए तो निश्चित तौर पर उसकी बौद्धिक शक्ति और समस्याओं को सुलझाने की जो उसकी प्रवृत्ति है उसमें बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। क्या आपने कभी रुक करके सोचा है कि बच्चा अपने शूलेस बांधना जानता है या नहीं जानता है? घर में और स्कूल्स में काफ़ी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो प्राथमिक रूप से जब वो स्कूल जाना सीखते हैं और अपने आप को तैयार करना सीखते हैं, बहुत छोटी कक्षाओं में जब बच्चे का प्रवेश होता है तो बच्चे को नई ड्रेस दिलवाई जाती है, उसमें शूज़ भी एक पार्ट होता है। तो क्या पेरेंट्स ने इस बात पर गौर किया है कि बच्चे को शूलेस बांधने आते हैं या नहीं आते हैं? ये बहुत बड़ा कोई गंभीर ऐसा विषय नहीं है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई है बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति की और समस्याओं को सुलझा लेने की एक प्रक्रिया। माना जाता है कि बच्चा बचपन से ही करके सीखता है, और उसको यदि वो चीज़ करने नहीं दी जाए तो निश्चित तौर पर वो सीखने से महरूम रह जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि ये छोटे बच्चों की बहुत ही गंभीर समस्या है और सामान्य तौर पर इसको एड्रेस नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सीख ही लेगा। यदि बच्चे को वो करना नहीं आता है तो पेरेंट्स इसका भी एक अच्छा सा रास्ता निकाल लेते हैं कि मार्केट से विदाउट शूलेस यानी ना लेस के जूते हैं वो बच्चे को ला दिए जाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है बच्चे को समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया से महरूम रखना। क्योंकि उस छोटी सी उम्र में बच्चा कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल समस्याओं को नहीं सुलझा सकता है, या कोई घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील या कोई पॉलिटिकल इवेंट या कोई ऐसे काम वो नहीं सुलझा सकता है। वो अपने उम्र के हिसाब से छोटे छोटे काम और छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा करके उसका समाधान का हिस्सा बनता है, तब वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट और मजबूत पाता है। लेकिन यदि पेरेंट्स उसको इस समस्या को सुलझाने से दूर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वो उसका भला नहीं कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि बच्चा जब घर से जाता है तो पेरेंट्स उसके शूलेस बांध करके उसको तैयार करके भेज देते हैं। बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज देना और उसको तैयार करके स्कूल में विदा कर देना ही केवल पेरेंटिंग नहीं होती है। पेरेंटिंग 3 से 7 साल की उम्र में उसकी उन सब चीज़ों की अनुभूति का एक पार्ट होता है जो बड़े होकर के उसे उन चीज़ों से, उन समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया से सीखने को मिलता है और उसको आनंद आता है। और जब वो स्कूल जाता है उसके जूतों के लेस हैं वो खुल जाते हैं और उसको बांधना नहीं आता है, क्योंकि मम्मी पापा ने इतने लाड प्यार से और सब काम उसका खुद ही फिनिश करके उसको तैयार करके भेजा है। अब बच्चे की समस्याओं की शुरुआत होती है। वो मॉर्निंग असेंबली में इसी तरह से खड़ा हुआ है, स्कूल मॉनिटर है वो उसको टोकता है, उनकी क्लास टीचर हैं वो टोकते हैं, मॉर्निंग असेंबली में उसको टोका जाता है, और तरह तरह के बार बार उसको टोकने से अपने आप में एक बच्चे में ऐसी भावना और एंजाइटी पैदा होती है कि वो इस समस्या को सुलझा ही नहीं सकता है। उसको सिखा नहीं रहा है कोई, सब टोक रहे हैं, टीचर भी, मॉनिटर भी, और क्लास के सब एनवायरनमेंट में जो भी मिलता है वो भी टोक रहे हैं। इस चक्कर में ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है बड़ों के लिए, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जब बच्चा क्लास के दौरान वॉशरूम जाने की इच्छा रखता है या अपना होमवर्क चेक करवाता है या क्वेश्चन करना चाहता है तो उसको वही चीज़ परेशान करती है कि जो ही वो टीचर के सामने जाएगा और उसके शूलेस खुले हैं उस पर डांट पड़ेगी, उसको बैड बॉय बैड गर्ल की संज्ञा मिलेगी, और वो अपने आप को उस अच्छी ग्रूमिंग के होते हुए भी असहाय पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? धीरे धीरे उस बच्चे में एक तरह की एंजाइटी पैदा होती है, वो अपने जो क्वेश्चन पुटअप करने की प्रक्रिया है उससे दूर होता है, कहीं बाहर जाना चाहता है, वॉशरूम जाना चाहता है, वहाँ से भी वो बचता है, क्योंकि आखिर उसके सामने एक कमी है,
उसके शूलेस बिखर रहे हैं, पैरों से दब रहे हैं और वो बहुत मुश्किल में है, उसको बार बार टोकना और सुनना पड़ रहा है। यदि आप उस समस्या से निपटारा पाने के लिए शूलेस, बिना शूलेस के जूते हैं उसको ला करके दे देते हैं, तो एक तरफ तो आसानी हो जाती है, लेकिन आपने उसे समस्या के समाधान की प्रवृत्ति से अलग कर दिया है। ये बहुत गंभीर विषय है। और यदि यहाँ से बच्चे की शुरुआत होती है कि उसको आदत डाला जाए, छोटे छोटे तरीके से उसको ये सिखाया जाए, तो वो जीतने का भाव, खुद करने का एक एहसास कि यस आई कैन डू इट, आई विल, ये प्रवृत्ति उसके दिमाग में जब बनती है तो एक बात शूलेस की नहीं होती है। उस बच्चे को खुद को प्रेजेंटेबल बनाने की एक प्रक्रिया की शुरुआत होती है और वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता है। ऐसे बच्चे हर एक क्षेत्र में बहुत ही पारदर्शी तरीके से अपनी चीज़ों को, अपनी समस्याओं को और प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं। बच्चे के लिए शूलेस बांधना कोई टाइम कंज्यूमिंग टास्क नहीं है, ये उसके लिए एक सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वो कभी उस शूलेस को बांधते समय उलझेगा, कभी हारेगा, झुंझलाएगा, फिर प्रयास करेगा और फिर वो कोई हल्की छोटी गांठ से वो उसे अटकाएगा, दूसरी बार प्रयास करेगा। ऐसी प्रक्रिया नियमित रूप से उसके जीवन में होती रहेगी तो धीरे धीरे वो जब इस टास्क को पूरा करेगा तो वो जीतने का भाव, एहसास उसके अंदर पनपेगा। और यहीं से शुरुआत होती है बच्चे की अच्छी और गुड पेरेंटिंग की, कि आप बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से सिखा रहे हैं, आप केवल उसको करके नहीं दे रहे हैं। यदि जो पेरेंट्स बच्चे को केवल रेडीमेड चीज़ें ला करके दे रहे हैं और उसका सब काम बिल्कुल अप टू डेट करके उसे सौंप रहे हैं, तो वो अच्छी पेरेंटिंग की कैटेगरी में या श्रेणी में नहीं आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेरेंट्स को ये सीखनी चाहिए और बच्चों को सिखानी चाहिए कि उसको प्रॉब्लम्स के पास जाने दें, ना कि प्रॉब्लम से दूर करें। ऐसे में केवल वो शूलेस नहीं बांध रहा है, वो बच्चा बांधता है एक भरोसे को, एक जीतने के एहसास को। और फिर धीरे धीरे वो अन्य चीज़ों में जब अपना वो खुद बैग पैक करता है, फिर अपनी वो ड्रेस खुद पहनना सीखता है, अपने आप की ग्रूमिंग करना सीखता है और एक कॉन्फिडेंट बच्चा बनने में वो खुद को तैयार करता है। दिक्कत ये नहीं है कि बच्चे बांध नहीं सकते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि इतना धैर्य नहीं रखना है कि कौन इतना समय बर्बाद करेगा, उसको बिल्कुल रेडीमेड ला करके और उस बच्चे को तैयार करके तुरंत बस में बैठा के भेज दिया जाता है। दैट इज नॉट गुड पेरेंटिंग। ये समस्या का निपटारा नहीं है, ये छुटकारा पाना है। और तुरंत पेरेंट्स बाजार से जाते हैं और रंग बिरंगे और तरह तरह के चाइनीज़ शूज़ हैं वो बच्चे को ला करके दे देते हैं, जिसमें कहीं भी ये चीज़ सीखने वाली चीज़ नहीं है। वो एक आकर्षक होता है, लेकिन बच्चे की सीख के लिए उसमें कोई वजह नहीं है। कुछ पेरेंट्स ये मान सकते हैं कि सीखने की और बहुत सारी चीज़ हैं, जूते से क्या सीखना है, लेकिन उसके जीवन में, बच्चे के जीवन में कोई बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी चलाने की अभी उम्र नहीं है। उसको उन्हीं चीज़ों से सीखना है जो उसके आसपास है। उसे अपने खिलौनों से, अपने कपड़ों से, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से, अपने बैग से, अपने जो उसके स्टेशनरी से, अपने शूज़ से, अपनी गाड़ी, उसी से सीखना है। और उसी से यदि हम उसको वंचित करते हैं तो ये एक गुड पेरेंटिंग का पार्ट नहीं होता है। जो बच्चा हर बार घर पर या स्कूल पर किसी की मदद से वो काम कर रहा है, वो बड़ा होकर के हमेशा जब जिंदगी में उसे कोई टास्क मिलेगा तो पीछे मुड़ करके देखेगा कि कौन मेरी मदद करने के लिए आ रहा है। और दुनिया बहुत बेरहम है कि जब मदद की आवश्यकता होती है बड़े होने पर, तब कोई नहीं करता है। खुद के मरने पर ही स्वर्ग मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स उसके सीखने की प्रक्रिया से उसे वंचित ना करें। जो बच्चा घर पर अपने हर काम में मदद का आदी हो गया है, वो घर के बाहर, स्कूल में और अपने काम पर जब भी कहीं होगा तो वो पीछे मुड़कर किसी की मदद के लिए वो इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसे बताया गया है कि तुम नहीं कर सकते हो। और वो कोई भी निर्णय लेने से पहले
पीछे मुड़कर देखेगा कि मैं इसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें वो एहसास, वो जीतने की भावना ही नहीं है। समस्याओं को सुलझाने का अभी उसमें कोई प्रोसेस डाला ही नहीं गया है। हर बार उसको डिश तैयार करके उसे परोस करके दिया गया है, और वही चीज़ उस बच्चे को मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से विकलांग बनाती है, जो किसी भी पेरेंट्स के लिए उसके बच्चे में इस तरह की श्रेणी का होना बेहद नुकसानदायक चीज़ होती है, और उनकी पेरेंट्स की पेरेंटिंग में अच्छा करते हुए भी कोई पॉजिटिव भाव नहीं आता है। आज हम बच्चे को तेज दौड़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको खड़े होना नहीं सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि वो जीते, लेकिन उसको संघर्ष नहीं सिखाते हैं। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं और बच्चे के लिए जूते खरीद के लाएं, तो ये निश्चित तौर पर ध्यान रखें कि आप केवल उसके लिए जूते नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप खरीद रहे हैं उसके लिए एक अनुभव, उसके लिए एक जिम्मेदारी, और उसके लिए, बच्चे के लिए एक लर्निंग। ये ध्यान दीजिए, रुक करके सोचिए कि आप महज शूज़ नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप खरीद कर ला रहे हैं आपके बच्चे के लिए एक अवसर, एक अनुभव, और उसको एक सीख देने वाली चीज़ खरीद के ला रहे हैं। उसको मेहनत करनी पड़े और उसमें जीत का भाव पैदा हो, उसको लगे, बांधने के बाद ये एहसास हो कि यस, आई हैव डन इट, मैंने ये कर दिखाया है। और फिर आपके सामने आपका बच्चा ये करेगा, तो आपके चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान ये बताएगी कि यस, यू आर ए गुड पेरेंट। आपने बहुत अच्छे स्तर की पेरेंटिंग में अपने आप को जोड़ा है। ये मात्र एक छोटी चीज़ है, जिसको पेरेंट्स यदि ध्यान रखें तो अपने बच्चे में ये प्रवृत्ति डाल सकते हैं। और जब वो पहली बार ये सब बांधना सीखेगा, तो केवल उसकी मुस्कुराहट नहीं, बल्कि आपके मन की तसल्ली भी इस बात को बताएगी कि हाँ, बच्चे में आपने एक अच्छी पेरेंटिंग का पहलू है वो जोड़ा है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में इसे पहुंचाइए, और आप वीडियो में नीचे कमेंट डालिए कि आपने क्या पेरेंटिंग के इस पहलू को छुआ है, और आपके बच्चे को आपने कैसे सिखाया, और यदि नहीं सिखाया है तो आप इसको करिए। ज़रूर आपकी पेरेंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, ये बेहद सुखद और सार्थक रहेगा। थैंक यू।